हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 16 ऑफ 30 डेज सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम यही टॉपिक आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है रिड्यूस करना हमारी कॉस्ट ऑफ फंड को। जो हमारा फंड होता है उसको रिड्यूस करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड, प्रोड्यूसिंग कीपिंग द रिस्क अंडर द कंट्रोल। जो रिस्क होता है उसको अंडर कंट्रोल में रखता है, एंड अचीविंग इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सच फंड। जो हमारा फंड होता है उसकी इफेक्टिव डेवलपमेंट करता है। इसके अंदर क्या होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा हमारे लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारी द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी साइज होता है कंपोजिशन करेगा फिक्स्ड एसेट्स का। फॉर एग्जांपल ए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट ए सम। एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमने ले लिया है कि हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 100 करोड़ इन ए फिक्स्ड एसेट्स। 100 करोड़ रुपए हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन क्या होगा, ब्लॉक बाय दिस अमाउंट। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है वो राइज, वो ज़्यादा हो जाएंगे इन द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट ब्लॉक बाय द फिक्स्ड अमाउंट। उसको हम किस चीज़ से ब्लॉक करेंगे, हमारी जो फिक्स्ड अमाउंट होगी उससे हम ब्लॉक कर देंगे। इसके बाद द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड ब्रेकअप इनटू द कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड ब्रेकअप इनटू द कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल के अंदर क्या आएगा। इसके अंदर क्या होगा, विद इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब हम इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, हमने बोला कि हम 100 करोड़ से इन्वेस्ट करेंगे। जब हमारी इंक्रीज होगी फिक्स्ड एसेट्स तो देयर इज अ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर भी इंक्रीज होगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। जो अमाउंट होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड के अंदर जो यूज़ की जाती है, इसके अंदर क्या आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट द प्रोस्पेक्शंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव अ मोर लिक्विडिटी एसेट्स। हमारे पास ज़्यादा लिक्विडिटी एसेट्स होनी चाहिए। देयर इज अ चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारे पास चॉइस हो जाएगी कि हमारे पास लिक्विडिटी भी है, प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम चॉइस से अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेक अप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेब्ट, इक्विटी एक्सेट्रा। जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं उनको हम तोड़ दें अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जैसे हमारी डेट हो गए, इक्विटी शेयर हो गए, उनके अंदर। इसके अंदर क्या आएगा, ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस द प्रोपोर्शंस ऑफ द राइज्ड बाय द डेट एंड इक्विटी इज ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। द अमाउंट ऑफ डेट, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल डिसीजन। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट होती है, जो डेट की अमाउंट होती है और जो इक्विटी की अमाउंट होती है, वो हमें अफेक्ट करेगी हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन होगा उसको, एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो किस चीज़ का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है जो मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर एक जो आइटम होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके आएंगे, जैसे इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सारे आइटम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके आएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे जो हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, अगर हमारे हायर अमाउंट ऑफ डेट होंगे तो हमारे हायर एक्सपेंसेस होंगे फ्यूचर के अंदर। सिमिलरली यूज ऑफ हायर इक्विटी एंड एंटिल हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सिमिलरली एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस विच इज रिजल्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज लाइकली टू अफेक्ट, वो हमारे अफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस अकाउंट। इसलिए अगर हम हायर डेट रखेंगे तो हमारी हायर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। दैट्स वाई ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंसीडर्ड करता है एक सॉल्यूशन कि हमें जो भी हमारे 3 मेजर इशू हैं फाइनेंशियल ऑपरेशंस के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT मैनेजमेंट मैंने MGT से डिनोट किया है, एंड इज कंसीडर्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ द 3 मेजर इश्यूज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द फर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द 3 क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। ये हम आज के वीडियो के अंदर करेंगे। डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन हमें क्या क्या मेजर फैक्टर अफेक्ट करेंगे इन चीज़ों को, और क्या क्या मेजर फैक्टर हमें लेने चाहिए। इसके अंदर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन,
फाइनेंशियल डिसीजन से हमें शेयर होल्डर की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो पूरी मिलनी चाहिए शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर अपने आप को सेफ फील करें कि हमने कहीं भी जब जहाँ भी हमने पैसे लगा रखे हैं वो हमारे सेफ हैं। ये मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोई भी ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग की है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम दो तरीके से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हम दो तरीके से ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कि हम कई बार क्या करवाते हैं, हमारा लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर हमारी एफडी करवाते हैं, तो कई बार हम 2 साल की एफडी करवा देते हैं, कई बार हम 10 साल के लिए एफडी करवा देते हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटिंग द फाइनेंशियल ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस। ये लॉन्ग टर्म बेसिस को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सोचा है, मेकिंग अ न्यू मशीन लेके आ रहे हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होगा। हम कोई भी बड़ी मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हैं तो वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो हमारे किस चीज़ के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर का एग्जाम्पल देती हूँ। आप कोई भी कार परचेज कर रहे हैं, तो कार परचेज करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करोगे, तो वो आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय तक। मान लीजिए आपकी कार है तो आप उसको 10 साल तक तो ऑटो चलाओगे, तो दैट्स वाई अभी वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो किस चीज़ के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा कि आप कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन ले रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मतलब कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम क्लॉथ परचेज लेके आए या फिर कोई क्रोकरी परचेज करके लाए हैं। तो क्रोकरी हम ये सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर टूट गई या फिर ख़राब हो गई तो हम नहीं ले आएंगे, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है किसी चीज़ के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे हमारी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर क्या आएगा, व्हेन ए कंपनी टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट। जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है कोई ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, तो दिस कैश फ्लो आर द फॉर्म ऑफ series of cash receipt and payment for the life of an investment. The amount of this cash flow should be carefully analyzed before considering a capital busting decision. जब हम कोई लंबे समय तक का लंबा कोई भी डिसीजन लेते हैं, कैपिटल बस्टिंग का कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि हमें ये जो लंबे समय तक जो डिसीजन है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कैश फ्लो देखेंगे कि हमारी कैश फ्लो मेज़र करेंगे, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन लेंगे। कैपिटल बस्टिंग का जो भी हमारा डिसीजन होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो हम इसके बाद ही लेंगे। इसके बाद क्या होगा, द रेट ऑफ रिटर्न, कितने रेट के अंदर हमें रिटर्न, कितना रेट हमें रिटर्न मिल रहा है जो जिस चीज़ के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बड़ी मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी बड़ी मशीनरी हम लेके आए, या फिर फॉर एग्जांपल आप खेती करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आप ट्रैक्टर लेके आए हो। ट्रैक्टर अभी आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, कम से कम 10-15 लाख के ट्रैक्टर आते ही आते हैं, तो अभी वो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न वापस दे रहा है, कितने आपको वो पैसे दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। कितना आपको उस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है, कितना। मान लीजिए आपने कोई भी, जैसे बिज़नेस के अंदर हम कोई भी मशीनरी खरीद के लेके आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ वही होगी मशीनरी वगैरह, या फिर फर्नीचर ले लिया हमने, तो वो हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न वापस दे रहा है। मशीनरी हमें वापस देगी, जितना वो मैन्युफैक्चर करेगी सामान उससे हमें प्रॉफिट होगा और वो हमें रिटर्न देगी। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिस कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल ऑफ असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर जो भी हमारा जो हमने कैलकुलेशन लगाई है उसके अंदर जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे हमें हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद लास्ट क्या है, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन द नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड द रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट
इंटरेस्ट रेट, और जो हमारा कैश फ्लो है एंड रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी जब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जब उसके अंदर इन्वॉल्व की जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस के रिलेटेड जो डिसीजन होगा। इसके बाद क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा, दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम फाइनेंस टू बी राइज फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ये जो डिसीजन होगा वो हमारे जो फाइनेंस ज़्यादा राइज हो रहा है उससे जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे, राइज करेंगे इसके अंदर। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीड अंडर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म को हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर, और शॉर्ट टर्म को हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को, सबसे पहला है कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। जो हमारी राइजिंग फंड से जो कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होगी हर किसी से। इसके बाद क्या होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वुड नॉर्मली अप टू फ्रॉम द सोर्सेज विच इज चीपेस्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो उन्हीं चीज़ों को लेके आएगा जो चीपेस्ट होंगी। उसके बाद रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ईच ऑफ द सोर्स इज डिफरेंट। रिस्क एसोसिएट करेगा जो हमारे हर एक सोर्स जो डिफरेंट है उनसे। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होगी, हाइयर द फ्लोटिंग कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। अगर हमारी फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो हाइयर होगी, हाइयर, तो वो क्या होगा, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। तो हमारे जो सोर्सेज होंगे उनको लेस अट्रैक्ट करेगी, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी के अंदर क्या आएगा, जो हमारी कैश फ्लो पोजीशन होती है कंपनी की, जैसे कि जो स्ट्रेंजर कैश फ्लो पोजीशंस में भी डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वैल्यूएबल देन फाइंडिंग थ्रू इक्विटी। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कि हमारी कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है उस चीज़ पे डिपेंड करेगी कैश फ्लो पोजीशन। उसके बाद है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे कि बिल्डिंग है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, सैलरी है, ये हमारी फिक्स्ड होती है, ये अगर हमें ज़्यादा पे करनी पड़ रही है तो हमारी जो इट रिड्यूस द फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, तो हमारी जो फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस करेगी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन के अंदर क्या आएगा, ये इशू मोर इक्विटी में लीड टू डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। अगर हम ज़्यादा लिक्विडिटी लेके आते हैं तो वो डिफिकल्टी हो जाएगी मैनेजमेंट के अंदर, एंड कंट्रोल करना बिजनेस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डेट फाइनेंस हैज़ बीन सच इम्प्लीमेंटिंग कंपनीज अफर्ड टू टेक ओवर बाय बिड विल बी प्रीफर डेट टू इक्विटी। प्रीफर ज़्यादा क्या करती है, डेट से इक्विटी प्रीफर करती है। उसके बाद स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की स्टेट। इसके अंदर क्या आएगा, हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं उनको अफेक्ट करेगी हमारी कैपिटल मार्केट। सोर्सेज ऑफ फंड, जो हमें फंड अवेलेबल होंगे उनको अफेक्ट करेगी हमारी कैपिटल मार्केट। इसके अंदर क्या आएगा, ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग। जब हमारी स्टॉक मार्केट राइज हो रही है, मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी। जब हमारी स्टॉक मार्केट ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट में इश्यूज इक्विटी शेयर डिफिकल्टी फॉर एनी कंपनी। जब हम इश्यूज करते हैं इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर के अंदर कोई रिस्क नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर मतलब इक्विटी शेयर के अंदर रिस्क होता है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिस्क नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे तो ज़्यादा हमारी डिफिकल्टी आएगी कंपनी के लिए। उसके बाद लास्ट डिसीजन हमारा क्या होगा, डिविडेंड डिसीजन। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन हमारा क्या है, डिविडेंड डिसीजन। द थर्ड important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend। हर एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसको शेयर होल्डर के अंदर। डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड वो प्रोपोर्शन होता है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर के अंदर। डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब आपके पास प्रॉफिट इनफ होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर के अंदर। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजन को, डिविडेंड डिसीजन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, आपकी प्रॉफिट। आपका अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड आर द पेड अप टू द करंट एंड पास्ट अर्निंग। आपकी अर्निंग्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप डिविडेंड पे करोगे। अर्निंग इज द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजन
अबाउट डिविडेंड। अर्निंग सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, जब आपकी अर्निंग ज़्यादा होंगी तभी तो आप अर्निंग्स को ही तो डिवाइड करोगे आप अपने शेयर होल्डर को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सुटेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आपकी जो अर्निंग्स है वो सुटेबल होनी चाहिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ए कंपनी हैविंग अ सुटेबल अर्निंग इज इन अ बेटर पोजीशन एंड डिक्लेयर हायर डिविडेंड। अगर उसकी सुटेबिलिटी होगी अर्निंग की तो वो क्या करेगी, हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर उनकी अर्निंग ही सुटेबल नहीं है, हायर डिविडेंड अगर उनकी अर्निंग ही सुटेबल नहीं है तो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेगी कंपनी। उनकी जो अर्निंग्स है वो सुटेबल होनी चाहिए। उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी सुटेबल होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, कंपनीज जनरली फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ स्टेबिलिटी डिविडेंड पर शेयर। द इंक्रीज ऑफ डिविडेंड इज जनरली मेड when there is a confidence that the earning potential has done up and just the earning of the current year. In the other word, dividend per share is not alterated if the change in earning is small or seen to be टेम्परेरी इन नेचर। अगर हमारा जो डिविडेंड है वो सुटेबल नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे कि भाई हमारी अर्निंग सुटेबल नहीं है तो हम डिविडेंड कैसे दें, नहीं दें। अगर हमारी जो अर्निंग्स है वो सुटेबल होगी तो हम ये सोचेंगे कि अगर हमारी जो अर्निंग्स है वो सुटेबल होंगी तो हम ये सोचेंगे कि हमारे डिविडेंड सुटेबल होगा, हमें हर साल डिविडेंड पे करेंगे आप लोगों को। इसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या आएगा, कंपनीज हैव ए गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर अर्निंग। जब अगर वो ज़्यादा अर्निंग्स करेंगे डिविडेंड से तो उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स, सो दैट फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। द डिविडेंड इज ग्रोथ कंपनीज, वो क्या दिखाता है, ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड स्मॉलर देन दैट इज द नॉन ग्रोथ कंपनी। अगर आपका डिविडेंड कम है तो वो नॉन ग्रोथ कंपनी दिखाएगा, अगर आपका डिविडेंड ज़्यादा है, आप ज़्यादा डिविडेंड पे करें तो वो ग्रोथ कंपनी को दिखाएगा। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या होगी, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स ऑन द आउटफ्लो ऑफ कैश। जो पेमेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, आउटफ्लो ऑफ कैश। जितना आप आउटफ्लो दे रहे हो उसके ऊपर आपकी पेमेंट डिपेंड करेगी। अ कंपनी में अर्न्स प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करे, बट वो शॉर्ट भी हो सकता है कैश के अंदर, कम कैश भी हो सकता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जरूरी नहीं आप करें या ना करें। उसके बाद शेयर होल्डर प्रीफरेंस। शेयर होल्डर प्रीफरेंस के अंदर क्या आएगा, वेल डिक्लेयरिंग डिविडेंड मैनेजमेंट मस्ट कीप इन द माइंड ऑफ द प्रीफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर इन दिस रिगार्ड। इफ द शेयर होल्डर इज जनरली desired that the least of certain amount is paid in dividend, the companies are likely to declare the same. There are also some shareholder who depends upon the regular income from their investment. क्या होता है कि शेयर होल्डर क्या प्रीफरेंस कर रहे हैं, शेयर होल्डर प्रीफरेंस क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी। एक तो शेयर होल्डर ये बोले कि पिछली बार जो जितना आपने डिविडेंड दिया था सेम अमाउंट पे आप डिविडेंड दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक बंदा ये बोले कि एक शेयर होल्डर ये बोले कि हम भाई मेरी तो रेगुलर इनकम इसी चीज़ से होती है तो मैं तो उसी चीज़, वो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि वो डिपेंड है उसी इनकम के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, तो उसको ज़्यादा आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो प्रीफरेंस देखी जाती है कि शेयर होल्डर क्या प्रीफरेंस करते हैं। इसको द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर क्या आएगा, द चूज बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेनिंग द अर्निंग्स इज द टू सेम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंट इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। इसके अंदर क्या होगा, जब अगर आपका टैक्स ऑन डिविडेंड हाइयर है तो बेटर टू पे लेस बाय द वे ऑफ डिविडेंड। अगर आपका डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो अब बेटर होगा कि आप वे ऑफ डिविडेंड आप कम पे करें, उससे लोअर पे करें एज कम्पेयर टू द हाइयर डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्स इफ द टैक्स रेट इज रिलेटिवली लोअर। अगर आपका जो हाइयर डिविडेंड है तो आप उसके ऊपर फिर आप टैक्स जो है वो लो पे करेंगे। इसके बाद स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन लास्ट पॉइंट है। इसके अंदर क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है इन जनरली व्यूज एंड इंक्रीज द डिविडेंड एज ए गुड न्यूज़ एंड स्टॉक। अगर आप गुड न्यूज़ है स्टॉक के अंदर तो ही वो डिसीजन लेंगे स्टॉक मार्केट रिएक्शन के अंदर कि हम उस डिविडेंड को उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको एक ग्रोथ के बाद हम पूरे जो हमने आज की वीडियो के अंदर किया है उससे गो थ्रू होंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारा डिसीजन क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, दो तरीके से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या आएगा, कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग हमने किस चीज़ के अंदर इंक्लूड किया था, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो हम लेते हैं। जैसे कि हमने मशीनरीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ये मशीनरी मुझे बनानी नहीं आई, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बना दी। फाइनेंशियल मतलब कि हम
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बड़ी सी जो मशीनरी खरीदते हैं, कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म डिसीजन लेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजन हम किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमने सीमेंट्स मनी हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर, जो हमारी वर्किंग कैपिटल डे टू डे लाइफ के अंदर जो वर्किंग कैपिटल होती है उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट कर दी। ये हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारा ऑफिसर है ये। इसके बाद है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, हम कहाँ पे अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर करेंगे या कॉमर्शियल बैंक के अंदर करेंगे, डेट के अंदर करेंगे या इक्विटी के अंदर करेंगे, कहाँ पे अपनी जो फाइनेंस है उसको हम सेव करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल डिसीजन हम कहाँ पे लेंगे, कहाँ पे उसको सेव करेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा क्या था, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। भाई हमारी कितनी अर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम अपने शेयर होल्डर के अंदर डिवाइड करेंगे। ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।